गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लाए हैं आप लोगों के सामने। यह दिनांक 10/6/10/2022 का है। द्वितीय पाली पेट 2022 का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 है। इसके पहले हमने 15/10/2022 के प्रथम पाली द्वितीय पाली का और 16/10/2022 के प्रथम पाली का हमने जो फैक्ट आंसर है 1 से लेकर 30 तक और 51 से लेकर 70 तक क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बताया है। तो शुरू करते हैं आज 16/10/2022 के द्वितीय पाली का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो आंसर आपका है लोथल। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो उसमें थे चंद्रगुप्त द्वितीय को दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कौन सी नीति अवध को कब्जे में लिया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कौन सी अवध को कब्जे में लिया। तो डलहौजी ने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हड़प नीति के माध्यम से अवध को अपने कब्जे में लिया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1857 की क्रांति किस से शुरुआत की गई थी। तो 1857 की क्रांति सिपाहियों से शुरुआत हुई थी, जिसमें मंगल पांडे का नाम सर्वप्रथम आता है। अगले पर चलते हैं, जो कि मेरठ के बैरक से उनका नाम आता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। वाले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस सन में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च के किस सन में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, जबकि खिलाफत आंदोलन को संस्थापक के रूप में माना जाता है अली बंधुओं का नाम आता है उसमें। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो उस समय 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में इस समय 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। चलते अगले प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर सबसे बड़ा अरावली पर्वत का है, जबकि अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। चलते अगले प्रश्न संख्या 12। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। भारत की मानक म्यावत्तर रेखा है, यानी भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो कि 22 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जबकि भारत का मानक रेखा इलाहाबाद से माना जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो सीतापुर में है, जो उत्तर प्रदेश। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। भारत का सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, भारत का सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है तो है कंचनजंगा, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितना प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तब यह माना जाता है कि सरकारी कंपनी है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क का प्रयोग किस में किया जाता है? हॉलमार्क का प्रयोग जेवर में किया जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। किस कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था, उसका नाम है नाबार्ड। उसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। अगला पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20।
1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो उस समय समस्या था विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट। विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को पारित करता है। कौन धन विधेयक है, यह प्रमाणित कौन करता है? तो धन विधेयक प्रमाणित करने वाले होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित किया जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वे आदर्श कौन से हैं जो राज्य की नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो उसे कहते हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो राज्य संघ की भाषा के बारे में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अब तक के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हिंदी भी है तो वह राज्य भाषा है। अगले पर चलते हैं। और जो हमने आपको बताया था 22वां प्रश्न, उसका राज्य नीति से सिद्धांत है, यह 36 से लेकर 51 तक है। हमने उसमें गलती से बता दिया था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो वह है 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 62 वर्ष। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो सफ़ेद रंग जो होता है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं आता है, जबकि इंद्रधनुष में जो 7 रंग हैं उसका नाम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है तो आर्गन को नहीं जाना जाता है, जबकि ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन इत्यादि जो है कि ग्रीन हाउस गैस के होते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल समताप मंडल से ओजोन परत की मोटाई में कमी से है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से है, जबकि ओजोन परत का होल आर्कटिक पर देखा जाता है।
अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना मुख्यतः पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। तो आज बस ही आपसे 1 से 30 क्वेश्चन है, और जो अगला क्वेश्चन होगा उसे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो आप उसे हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और आपको एक बेहतर वीडियो बनाकर दे सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।